जब बात आती है ना स्पोकन की, तो स्पोकन को इम्प्रूव करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपनी लिसनिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करो। फोकस ऑन visualizing things and try to transform that visualization into the reality with your words, and whenever you are lacking into that, listening को improve करने का जो सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है वो या तो न्यूज़ सुनना हो सकता है या फिर पॉडकास्ट सुनना हो सकता है। Assalamualaikum, welcome to another video. I am Ahmed, one of the IELTS and PT trainer at Edify Group of Companies. In today's video, I'm going to talk about how can you improve your spoken English. Recently, I've got a lot of queries regarding this and I wanted to make a video out of it. तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूं कि किस तरह से आप इसको अपने एंड पे इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी की तरफ जाना चाहते हो। देखो, स्पोकन के बारे में जब भी हम समझते हैं ना और सुनते हैं, हम समझते हैं कि स्पोकन इंग्लिश जो है ना उसको इम्प्रूव करने का मकसद ये होगा कि हम कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर दें और जो है हम फ्लुएंटली बात करना शुरू कर दें। ऑब्वियसली हमारा एंड रिजल्ट वो है, लेकिन उसका प्री रेक्विजिट जो है वो हमारा स्पीकिंग नहीं है, उसका प्री रेक्विजिट जो है वो हमारा लिसनिंग होता है हमेशा। तो जब भी अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ द स्किल्स इंटरप्ले कर रहे होते हैं, अपना रोल अदा कर रहे होते हैं। उनका कॉम्बिनेशन जो है वो हमें एक कह लो कि गोल की तरफ लेकर जाता है, उस तरफ हम प्रोसीड करते हैं। जब बात आती है ना स्पोकन की, तो स्पोकन को इम्प्रूव करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपनी लिसनिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करो। उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो देखो कि अगर आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो ना, जब तक आपको उसकी बात समझ नहीं आएगी, आप कैसे एक एक्यूरेटली रिस्पॉन्ड करोगे? तो बात समझ आने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो लिसनिंग एबिलिटी है वो अच्छी हो। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जितनी ज़्यादा आप अपनी लिसनिंग का एक्सपोज़र ज़्यादा करते हो ना, जितना ज़्यादा सुनते हो चीज़ों को, उतना आपको ये समझ आता है कि वर्ड्स को नॉर्मल कन्वर्सेशन में हमने इस्तेमाल कैसे करना है। क्योंकि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम नेटिव लाइक जो है ना वैसे बात कर सकें। हो सकता है कि हम अगर कॉन्शियसली बात करने की कोशिश करते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता, इतना कूल नहीं लगता। हम कहते हैं हमने वैसे बात करनी है जैसे कोई नेटिव स्पीकर इंग्लिश में बात करता है। तो नेटिव स्पीकर जो है ना वो कुछ कुछ खास किस्म के फ्रेजेस यूज़ करते हैं, वो वर्ड्स को किसी खास तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो नेटिव लाइक साउंड करते हैं। वो तभी आ सकता है जब आप नेटिव स्पीकर्स को बात करते हुए सुनो। अब हम प्री रिक्विजिट पे आते हैं, उसके बाद फिर मैं बाद में स्पोकन का भी बताता हूँ। लिसनिंग को इम्प्रूव करने का जो सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है वो या तो न्यूज़ सुनना हो सकता है या फिर पॉडकास्ट सुनना हो सकता है। आज के दौर में पॉडकास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर दूसरा बंदा जो है वो पॉडकास्ट बना रहा है। आप इंग्लिश पॉडकास्ट फॉलो कर सकते हो, जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेबल हैं, आपके इंटरेस्ट से मिलती जुलती हैं, आप वो पॉडकास्ट फॉलो करो और उनको सुन सकते हो। उनका फ़ायदा ये होगा कि जितना ज़्यादा वो, क्योंकि उसमें कन्वर्सेशन करते हैं, दे हैव लॉन्ग डीप कन्वर्सेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स, so you get to know how they speak on those topics, what are the ideas that they are sharing, and how do they talk with each other, how do they ask the questions. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी ये आइडेंटिफाई करने में कि वो उन्हीं वर्ड्स को जो आपको ऑलरेडी पता है उनको नॉर्मल जब कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं तो वो कैसे करते हैं। एक और बड़ा आसान और फन तरीका इसका हो सकता है कि आप सीजन्स या मूवीज़ देख सकते हो। उसके अंदर भी जब आप मूवी देख रहे हो या सीज़न देख रहे हो, स्पेसिफिकली इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि ये लोग आपस में जब बात कर रहे हैं तो ये वर्ड्स को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ये डेली रोज़मर्रा की जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसको किस तरह से फ्रेज़ कर रहे हैं, एंड दिस इज़ हाउ योर जर्नी फॉर द स्पोकन इंग्लिश बिगिन्स। देन कम्स द स्टेपिंग स्टोन ऑफ दैट स्पीकिंग पार्ट, जहाँ पर अब आप बोलना स्टार्ट करते हो। बोलने के लिए ऑब्वियसली यू नीड समवन टू हैव अ कन्वर्सेशन विद, और आई थिंक उससे भी पहले the one thing that I always suggest my students is to sort of visualize what they want to speak. जब आप एक दफ़ा अपने जहन में विजुअलाइज कर लेते हो ना, तो बाद में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश जो है ना, दैट इज समथिंग विच रियली ट्रांसफॉर्म द आइडिया ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंटली इनटू द रियल वर्ल्ड। अब होता क्या है कि हम अक्सर चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट करने में हेजिटेट करते हैं। हम कहते हैं हमारे पास वर्ड्स नहीं आ रहे, मैं इसको कैसे ठीक करूँ और किस तरह से करूँ। तो ऑब्वियसली शुरू में आप गलतियाँ करोगे, लेकिन जो भी चीज़ किसी भी टॉपिक के बारे में आपने लेट्स से विजुअलाइज़ की है, अगर आप उसके बारे में बात कर सकते हो, वो स्टोरी जो पूरी आपने एक दिमाग में बना ली है, व्हेन यू विल टॉक अबाउट दैट स्टोरी, देन obviously with the passage of time you'll start getting the fluency. And I think one of the important things is to keep on getting the feedback, not on the specifically on your fluency but on the other factors as well. जब बात आती है स्पोकन की, तो हम अक्सर जो है ना वो समझते हैं कि इट इज़ इंटायरली बेस्ड ऑन द ग्रामर इन इटसेल्फ। अगर हमें ग्रामर आ जाएगी तो हम स्पीकिंग भी अच्छी कर लेंगे। बट द पॉइंट इज, ग्रामर हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। हम 9th 10th एफएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या जो भी है, आप हमेशा से ग्रामर पढ़ते आ रहे हो। एंड अ सैड ट्रूथ इज कि इट डिडंट मेक एनी डिफरेंस इन आवर लाइव्स, राइट?
even though we studied everything in English, but still we struggle with it, and there is a reason behind it, of course. So if the grammar was to fix it, तो मे बी आप जो है वो 8th 9th में बहुत अच्छी स्पीकिंग बोल रहे होते अगर आपकी ग्रामर ही प्रॉब्लम होता। प्रॉब्लम ग्रामर नहीं है, प्रॉब्लम यूजेज है। प्रॉब्लम जो है ना वो कह लो कि उससे दूरी है। आप उसको उस तरह से रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, तो वो कैसे उस चीज़ की प्रैक्टिस होगी। सबसे अगर आपका फ्रेंड सर्कल इस तरह का है कि जो आपको अप्रिशिएट करे और आप उनसे बात करें और वो कोशिश करें कि आपको अच्छे से गाइड करें या वो भी आगे से बात करने की कोशिश करें, तो वेल एंड गुड, यू कैन डू दिस विद देम। बट लेट्स से यू डोंट हैव इट, देन यू कैन फाइंड अ ट्यूटर ऑब्वियसली, एंड यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन विद दैट ट्यूटर, और वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके कहाँ ड्रॉबैक्स हैं और कहाँ पर आप किस किस एलिमेंट को इम्प्रूव कर सकते हो। हाँ, अगर ग्रामर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो कुछ चीज़ों को रिवाइज करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ अगर ग्रामर फिक्स कर लोगे ना, तो ये नहीं होगा कि जी आपकी जो है वो स्पीकिंग बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जानी है। इट्स नॉट द टेस्टामेंट ऑफ दैट। यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन द वे यू स्पीक विद समवन, द वे यू ट्रांसफॉर्म योर आइडियाज इनटू द वर्ड्स। यू नीड टू रिमेंबर न्यू वर्ड्स। अगर आपकी वोकैब बहुत कम है तो वो वाले एलिमेंट के ऊपर आ जाना है, ठीक है। अब जो समझ लो कि इसको अगर मैं पूरी चीज़ को समराइज़ करूँ ना, तो अगर आपने खुद का एक स्टडी प्लान डेवलप करना हो फॉर योर स्पोकन टेस्ट, स्पोकन ऑब्वियसली इट वोंट बी अ टेस्ट, लाइक आपने अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए अगर आपने कोई प्लान डेवलप करना हो, तो फर्स्ट यू नीड टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन योर लिसनिंग। दैट कैन बी डन आइदर विद द न्यूज़ और विद द पॉडकास्ट, ठीक है। उसके बाद focus on visualizing things and try to transform that visualization into the reality with your words, and whenever you are lacking into that, try to add more words, try to find out कि इसमें क्या words आ सकते हैं जो कि मैं बात करना चाह रहा हूँ। अगर मैं उर्दू में ये बात करना चाह रहा हूँ तो इंग्लिश में उसके 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 लिए क्या वर्ड हो सकता है, फिर उस वर्ड को मैंने कैसे यूटिलाइज करना है, एंड यूजिंग all these sort of combinations of the words and the phrases will eventually going to help you a lot. And finally, the last part would be the frequency of it. How frequently you speak with someone. That really matters. ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 दिन कोशिश की और उसके बाद आपने उसके अंदर ब्रेक डाल दिया. The frequency matters a lot. Anything that you need to develop new, any habit that you need to learn, or any skill that you want to adopt, you need to have enough practice of that skill, or you can say the habit, that you can internalize it. तो आपको वो without even thinking it becomes a part of your personality. So this is how you can prepare for it. And but if let's say you do not know, or you don't have that sort of discipline to go with it, then obviously you can reach out to the organizations like Edify Group of Companies who prepare students for those spoken English courses as well, and the other language tests as well. So I hope this is going to be helpful for you. Thank you so much for watching the video, and I will see you in the next one.